Hello everyone. So in this video we are going to cover next topic of monthly magazine जून। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक प्लस इथिक्स। ठीक है। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। और मैं इसका इम्पोर्टेंस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो सबसे पहले कि सबसे इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। ठीक है। और इसके बाद मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर कवर कर रहे हो, न्यूज़पेपर इसके साथ में और प्लस में ये मंथली मैगजीन कर ले रहे हो, तो उसके बाद आपको पीटी 365 जो आता है वो चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसका ये इतना बेनिफिट है, बस आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करते जाना है। सो इट विल फाइनली बेनिफिट यू। सो चलते अब हम लोग बिना किसी देरी का आज का हम लोग टॉपिक देखेंगे आर्ट एंड कल्चर। देखो, अगर इस वीडियो अगर ये थोड़ा लॉन्ग जाता है तो हम लोग इसको दो पार्ट में कर लेंगे, आर्ट एंड कल्चर प्लस इथिक्स का। बट ये अगर कम रहा तो आई विल ट्राई टू कंक्लूड इन सेम वीडियो। ठीक है। सो लेट्स से स्टार्ट। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है ये कल्चर का, देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। जो प्लेन पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को अच्छे से हाईलाइटेड यहाँ पे किया गया है, तो आप इसको फॉलो करते जाना। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक ये रहा, क्योंकि ये न्यूज़ में रहता है कि 300 बर्थ एनिवर्सरी अभी ये मालवा का क्वीन थी देवी अहिल्याबाई होलकर, तो इनके बर्थ एनिवर्सरी के कारण ये चीज़ न्यूज़ में हो जाता है। तो इनका यहाँ पे ये डेट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए इतना ये तो कुछ खास नहीं है, बस ये समझना है कि देवी अहिल्याबाई होलकर जो थी ये मालवा की क्वीन थी। और इनका ये देख सकते हो थोड़ा बहुत ऐसे ही चौंडी विलेज में हुआ था अहमदनगर में। ठीक है। ये 1725 में बर्थ हुआ था। और इनका फादर जो थे ये मानकुजी राव सिंधे थे। ठीक है। और बस यही है, खांडे राव ये होलकर इनका हस्बैंड थे। ठीक है। देखो, ये जो इनका फादर इन लॉ थे, ठीक है, ये मल्हर राव होलकर, तो ये होलकर डायनेस्टी का फाउंडर थे। तो ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसको प्रीलिम्स का अगर इंपॉर्टेंट है तो पी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। बिकॉज ये जो थे ये पेशवा बाजीराव का ऑफिसर थे। ठीक है। तो ये जो थे मालवा को, मतलब अगर देखा जाए तो ये पोस्टेड थे मालवा में। ठीक है। और बेसिकली जो टैक्स कलेक्शन था पहले, लाइक चौथ एंड सरदेशमुखी, तो इसी के लिए इनको वहाँ पे पोस्ट किया गया था। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और लाइक अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में। क्वीन ऑफ मालवा, ये रूलर बनती है मालवा का जब इनका जो हस्बैंड है, इनका हस्बैंड का डेथ होता है तब। ठीक है। और इनका हस्बैंड का डेथ हुआ था कुंभेर का बैटल में। ठीक है। ये 1754 में। तो यहाँ से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है अपॉइंटेड, एक अपॉइंट की थी अपना एडोप्टेड सन को। ठीक है। एज अ कमांडर ऑफ हर आर्मी, इनका नाम था तुकोजी राव होलकर। ठीक है। तो ये अडोप्टेड सन था इनका, थोड़ा सा समझ सकते हो। ये इस्टेब्लिश की महेश्वरा। ठीक है। महेश्वर इन मध्य प्रदेश, और जो कि सीट ऑफ होलकर डायनेस्टी। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो, बाकी तो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा इनका कंट्रीब्यूशन हो जाता है सोमनाथ टेम्पल को रिकन्स्ट्रक्ट कराने में। ठीक है। थोड़ा सा रिबिल्ड कराने में, तो इनका ये चीज़ यहाँ से भी थोड़ा समझ सकते हैं। बस इतना ये था। एंड पेट्रोनाइज आर्ट, ये कुछ स्कॉलर थे उनको एक पेट्रोनाइज करते थे, लाइक कुशाली राम। ठीक है। मराठी पोएट मेरोपंत एंड सहीर। ठीक है। अनंत पहाड़ी पंडी। तो ये चीज़ यहाँ से हो जाता है। ये मोरोपंत जिन्होंने कि पॉलिटिकल कमेंट्री ऑन रामायण एंड महाभारत लिखा था। और नंबर ऑफ अखिनीस बेस्ड ऑन पुराणास। ठीक है। तो आर्यभट्टा एंड केकावती। तो ये चीज़ है, बाकी तो ये चीज़ समझ सकते हो। देखो, ये सोशल डेवलपमेंट भी इनका एक अच्छा इंपॉर्टेंस और इनका एक रोल रहा है। लाइक सी वर्क फॉर वीमेन एजुकेशन, विडो रीमैरेज। ठीक है। रेसिस्टेड इविल प्रैक्टिसेस लाइक सती अनटचेबिलिटी। तो इनका अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट रहा था इन सोशल डेवलपमेंट में। और ये भी है कि ये मेन स्ट्रीमिंग व्हील एंड गोंड ट्राइब के लिए ये एक वर्क की थी। ठीक है। और लोअर कास्ट के लिए भी इनका अच्छा योगदान रहा था। तो बस यही इतना है। देखो, एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर हम लोग इनके टाइम पीरियड का इकोनॉमिक का बात करते हैं तो वेल ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम था इनके टाइम पे। और महेश्वर एंड जो इंदौर था, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये बनता है। ठीक है। उस टाइम पे। और ये जो है महेश्वरी वीविंग इंडस्ट्री को भी प्रमोट की थी महेश्वर। ठीक है। ये साड़ी एंड फैब्रिक जो है ये रजिस्टर्ड है जीआई। देखो, ये थोड़ा सा प्रीलिम्स पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो इसको जीआई टैग के लिए अभी रजिस्टर किया गया है, मिला तो नहीं है। हम लोग थोड़ा सा होलकर डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं। तो ये मराठा कन्फेडरेसी, ठीक है, तो उस टाइम पे था। और होलकर डायनेस्टी जो है ये मराठा के साथ मिल करके एक वर्क करते थे। ठीक है। इसी कारण से तो अभी इनका जो
फादर इन लॉ थे, इनको पोस्ट किया गया था, ठीक है, उस टाइम पे टैक्स कलेक्शन में। तो यही है इस बीच में, और बाकी तो इसमें नहीं है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कि थर्ड एंग्लो मराठा वार में क्या इंपॉर्टेंस रहा, ठीक है। मल्हार राव टू, ठीक है, जो कि होलकर डायनेस्टी को रूल किया करते थे, तो इनका इस बीच में ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था, इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहा। इसका टाइम पीरियड था 1870 1819, ठीक है, तो ये 2 साल चला था। मल्हार राव टू का बात करते हैं तो इन्होंने बैटल ऑफ महिदपुर, ठीक है, डिफीट किया था। और इन्होंने ट्रीटी क्या, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, जो कि साइन हुआ था 1880 में। तो ये छोटा छोटा थोड़ा सा समझ सकते हो, ठीक। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है इसी में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी क्या था कि इनोग्रेट किए थे न्यू कैंपस को, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस इनोग्रेट हुआ था, न्यू वाला। अब हम लोग देखते हैं इसमें जैसे कुछ इसका क्या है इम्पोर्टेंस। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये नेट जीरो कैंपस है, ठीक है, नेट जीरो ग्रीन कैंपस, जो कि इसके अराउंड देखा जाए तो 100 एकर्स में वाटर बॉडीज है। आपको पता है कि वाटर बॉडीज जो है कितना इंपॉर्टेंस रहता है कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करने में, तो यहाँ से ये चीज़ भी समझ सकते हो। इस कारण से तो सी जो है एक अच्छा एब्जर्वर कहलाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कमल सागर पोंड यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ से समझ सकते हैं। और बाकी यहाँ पे देखा जाए तो ये लोकेटेड है एंशियंट नालंदा रुइंस, जो पुराना वाला नालंदा था, जिसको कि अब बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। तो उसी के बगल में ये चीज़ है, फिर से इस्टेब्लिश किया गया है। तो बख्तियार खिलजी जो था, ये आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जनरल था, ठीक है। और इसी ने ये नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था 1205 में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो, जो कि फिर से ये साइड जो था ये डिस्कवर किया गया था सर फ्रांसिस बचनन के द्वारा। तो ये चीज़ है यहाँ से थोड़ा सा जानने को। ये प्रोजेक्ट इसमें देखा जाए, अभी अभी जो रिसेंट वाला ये प्रोजेक्ट है, इसमें 17 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि कुछ है ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना, सिंगापुर, वियतनाम, ये सारा चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। देख लेते हैं हम लोग ना ये टाइमलाइन नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो ये 2006 से ही इसका एक तरह से रिवाइवल का स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था इस बीच में, ठीक है। जब वो ज्वाइंट सेशन को एड्रेस कर रहे थे बिहार लेजिस्लेचर में, तब इन्होंने इस चीज़ पे प्रेशर दिया था कि ये चीज़ होना चाहिए रिवाइवल, ठीक है। 2007 में देखा जाए तो सेकंड ईस्ट एशिया समिट में जो था, मेंबर ऑफ स्टेट जो थे, इन्होंने एक प्रपोजल रखा था फिलीपींस में इसको लेकर के, ठीक है। फिर 2009 में देखा जाए तो यही जो ईस्ट एशिया समिट था, ठीक है, ये थाईलैंड में जब हो रहा था, तो इसमें इशू करता है ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट को, ठीक है, जिसमें कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करना है। तो ये 2009 से, ठीक है, ये ज्वाइंट से एक प्रेस स्टेटमेंट आता है इसके बारे में, ठीक है। अब 2010 में देखा जाए तो पार्लियामेंट जो था इस समय पे, एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये पास करता है नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ, 2010 में। 2014 में अगेन द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट जो थे इसमें इनरोल करते हैं, तो ये भी समझ सकते हैं। एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये जो था ये कंस्ट्रक्ट किया गया था कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा, ठीक है, ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ये 5th सेंचुरी में। तो ये चीज़ समझ सकते हैं। ये एक तरह से बुद्धिस्ट के टाइम पे मतलब उनके लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस था, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का। और ये पैटर्न का इसमें देखा जाए तो इसमें हर्षवर्धना किंग हर्षवर्धना ऑफ कन्नौज, इन्होंने पैटर्न था। फाला रूलर्स, तो ये बहुत सारा इसका देखा जाता है। इससे बहुत सारे ऐसे किंग जो थे ये कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये बोला जाता है कि किंग अशोक इन्होंने चैत्य ऑफ सरिपुत्रा, नालंदा में एक चैत्य है, आपको पता है, चैत्य एंड विहारा। विहारा देखा जाए तो ये रहने का स्थान होता है, रेसिडेंशियल प्लेस होता है, बट चैत्य इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। तो इन्होंने ये जो किंग अशोक थे ये ऑफर करते हैं, ठीक है, नालंदा में। तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो। इम्पोर्टेंस कुछ ऐसे देखा जाए, कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, लाइक यहाँ पे बुद्धा जो थे इन्होंने विजिट किया था। तो ये इसमें पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर से पता चलता है इनके बारे में, ठीक है। सरिपुत्रा मोगलाना, ठीक है, ये 2 बुद्धिस्ट चीफ डिसिपल थे। अब जब हम लोग पढ़ते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म तो वहाँ से पता चलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए थे। प्रोमिनेंट टीचर का बात करते हैं इससे, ठीक है, तो आर्यभट्टा, ठीक है, जिन्होंने कि जीरो का इन्वेंटर हैं, ये जीरो को फाइंडिंग किए थे। तो इन्होंने यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, नालंदा में। नागार्जुना का बात करते हैं तो ये महायाना फिलोसफर थे, तो यहाँ पे। और उसी तरह से दिनागा, ये फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ लॉजिक। धर्मपाला का बात करते हैं तो एक ब्राह्मण स्कॉलर थे यहाँ पे। और
अब है कारागुप्त का, अगर हम लोग बात करते हैं तो एक रिनोन्ड तांत्रिक प्रैक्टिशनर से, आपको पता है ना, यहाँ पे देखा जाए तो पहले तो हीनयान महायान चलता था, बट जो ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस होने लगा था तो ये अच्छा खासा प्लेस था ये जगह, ठीक है, नालंदा। तो यहाँ पे ये थे। और उसी तरह से है नरोपा। नरोपा ये बिलोंग टू तांत्रिक लीनेज ऑफ द तिब्बतन ट्रेडिशन, तो ये भी एक तांत्रिक प्रैक्टिशनर एज अ रिलेटेड थे। तो यहाँ से इतना समझने को मिला। फॉरेनर ट्रेवलर बहुत सारे यहाँ पे आए, लाइक चाइना से, कोरिया, जापान, बहुत अलग अलग देशों से, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया से। और इसमें चाइनीज़ स्कॉलर मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइक आई स्विंग और जुआंग जेंग, ठीक है, जो कि नालंदा में विजिट किए थे 7th सेंचुरी में। और जुआंग जेंग जो थे ये स्टडी ऑफ योगा शास्त्र एट नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और वही है चांसलर शिला भद्रा, ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर में ये पढ़े थे, ठीक है। तो योगा शास्त्र का स्टडी किया था ये चाइनीज़ ट्रेवलर जो थे। बस इतना है, बाकी तो कुछ खास नहीं। अब देख लेते हैं कुछ, जैसे रूइन ऑफ नालंदा जो कि डिक्लेयर किया गया यूएन वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन ईयर 2016, ये प्रीलिम्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इतना समझ सकते हैं। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे अलग अलग देशों से आते थे पढ़ने यहाँ पे, अलग अलग देश के पार्ट से, ठीक है। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पे ऐसा कोई डिग्री, ऐसा कोई डिग्री का इंपॉर्टेंस नहीं था कि आपके पास ये डिग्री होना चाहिए तब आप एंट्री लो। बट यहाँ पे कुछ ऐसा था कि जब वहाँ के अगर हम लोग बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर एंट्री लेते हो तो उसके जो एक ट्रेंड गेट कीपर थे, ठीक है। और अगर वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं और अगर क्वेश्चन आप बता देते हो, उनका आंसर दे देते हो, तब आपको एंट्री मिलता था, नहीं तो आपको फिर वापस रिजेक्ट हो जाते, तो हो जाना पड़ता था वहाँ से। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसा इंपॉर्टेंस था कि समझ सकते हो कि वहाँ का गेट कीपर भी कितने पढ़े लिखे थे कि मतलब अगर उनका जवाब नहीं दिया जाए तो वो वापस कर दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा खासा एक ओरल एंट्री एग्जामिनेशन था, ये चीज़ समझ सकते हैं। तो ऐसा कोई डिग्री का ज़रूरत नहीं था, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ स्टडी रिक्वायर, ऐसा भी कोई नहीं था कि कितना साल आप पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो, ऐसा भी नहीं था। बस अगर इनका जवाब दे दिया जाए तो एंट्री मिल जाता था। वहाँ पे कुछ स्कूल है, स्कूल जैसे कुछ अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, तो उसी तरह से स्कूल ऑफ स्टडी और स्कूल ऑफ डिबेट देखने को मिलता था इस चीज़ में। और यहाँ एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ना मेडियावल स्कूल ऑफ डिस्कशन एंड लॉजिक का टाइटल मिला है, तो ये भी समझ सकते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंस है इसका। वेदा और भी जो 3 बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन हैं, लाइक थेरावाद, महायान और वज्रयान, ठीक है। उसी तरह से फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे पढ़ाया जाता था। समझ सकते हैं कितना ये बड़ा यूनिवर्सिटी रहने के बावजूद कितना सारा चीज़ पढ़ाई, और बख्तियार खिलजी आया और ख़त्म कर दिया सारा का सारा। तो यूनिवर्सिटी दी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, और अ, इसका पोएटिकली नाम था, जैसे एक बहुत पता है आपको कि कितने सारे बुक्स वहाँ पे रखे जाते थे, तो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लाइब्रेरी था, ठीक है, जिसका कि नाम था पोएटिकली धर्मगुंज, और इसका अलग नाम था माउंटेन ऑफ ट्रूथ, ठीक है, जिसमें कि 9 मिलियंस बुक रखे जाते थे, ठीक है, 9 फ्लोर में। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंस, मतलब अपने आप में एक प्राउड फॉर इंडिया था ये। और आर्किटेक्चरल फीचर्स अगर इसका बात करते हैं तो इसका ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चलता है, बट एक वेल ऑर्गेनाइज था, प्लस में स्ट्रक्चर एंड लेआउट का बात करते हैं तो ये कुषाण आर्किटेक्चर, ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुषाण आर्किटेक्चर स्टाइल के वेस्ट पे ये था, ठीक है। एक्सेल प्लानिंग देखने को मिलता था यहाँ पे, बिहाराज एंड चैत्याज दोनों पढ़ने के लिए और रहने के लिए और पूजा पाठ के लिए, ठीक है। टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा खासा एक बोल सकते हैं स्ट्रक्चर भी था। आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस ये बस यही है। ये नालंदा रिकॉग्नाइज एज द अर्लीस्ट प्लान्ड यूनिवर्सिटी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, समझ सकते हैं इसका, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक प्लान यूनिवर्सिटी के जैसा ये नालंदा यूनिवर्सिटी ये एक था, ठीक है। स्कल्पचर आर्ट एंड ये चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हैं, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे नहीं लगा। ये बुद्धिस्ट गुप्ताज ऑफ आर्ट सारनाथ, बस इतना था कि यहाँ से लिया गया था किसी न किसी तरह से, और इसमें स्टुको, स्टोन, ब्रोंज, ये सारा चीज़ का बना हुआ देखने को मिलता था स्कल्पचर। कुछ ऐसे नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर का बारे में बात करते हैं तो स्टोन का बना हुआ, ठीक है, जो कि 3 डायमेंशंस फॉर्म में था, ऐसा पाया जाता था वहाँ पे। डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स थे, ठीक है। और लाइक बॉडी फॉर्म एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड ज्वेलरी, ये सारा चीज़ ऐसा मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज और वेल ऑर्नामेंटल फॉर्म में बनाया गया था। बैक स्लैब्स ऑफ स्कल्पचर आर डिटेन एंड द ऑर्नामेंटल डेलिकेट, मैंने अभी जैसा कि बताया। मेटल में है कि नालंदा ब्रोंज, ठीक है, द नालंदा ब्रोंज, जो कि पता चलता है कि 7th और 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड का था, ठीक है, जो कि अ लार्ज बॉडी ऑफ पाला पीरियड मेटल स्कल्पचर यहाँ से
बनाया गया था इससे, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ, जैसे कि बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, यहाँ पे तक्षशिला का रोल बात कर लें तो तक्षशिला आपको पता है कि प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और ये डिस्कवर किया गया था बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, ये 19th सेंचुरी में। और इसको 1980 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। इसमें बहुत सारे ऐसे इससे जुड़े हुए थे ग्रामेरियन और भी, लाइक पाणिनि, ठीक है, ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो क्योंकि पूछा जाता है सब बुक एंड ऑथर में। फिजिशियन जीवका, ठीक है, स्किल्ड एक्सपोनेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, चाणक्य, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, तो ये सारी चीज़ से जुड़े थे। विक्रमशिला, ठीक है, ये जो कि भागलपुर बिहार में है। और ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय द किंग धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी, ठीक है, ये भी समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका। अतिशा दीपांकर, जो कि नोन एज रिवाइविंग बुद्धिज्म इन तिब्बत, ठीक है। और वसुबंधु, जो फेमस थे विक्रमशिला का, ये से जुड़े हुए थे। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं उदंतीपुरी, ठीक है, जो कि बिहार में देखने को मिलता है, इस्टेब्लिश है बिहार में। ये सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो ये समझ सकते हो, ठीक है। एक हो गया नालंदा और ये उदंतीपुरी। उदंतीपुरी का इस्टेब्लिशमेंट 8th सेंचुरी में बनाया गया था बाय पाल रूलर गोपाल वन, ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे तिब्बत से बहुत सारे स्कॉलर पढ़ने आते थे। नागार्जुन कोंडा के बारे में बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में नाम से ऐसा पता चलता है। और ये नागार्जुना के नाम पे रखा गया था, जो कि शून्यवाद का फाउंडर थे, तो यहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वो ये चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंस है इसका, प्रीलिम्स में हम लोग यूज कर सकते हैं अगर ऐसा पूछा जाता है तो। और ये जो थे ये बिलोंग करते थे महायान बुद्धिज्म से। और एक और है जैसे वल्लभी, ये गुजरात, और जगदाला ये बांग्लादेश में देखने को मिलता है। कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं, लाइक श्री जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, तो ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है क्योंकि हर एक साल ये वर्शिप होता है और रथ यात्रा निकलता है, तो इस कारण से न्यूज़ में हो जाता है। ये पूरी उड़ीसा में देखने को मिलता है, जिसको कि वाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और डेडिकेटेड ये है लॉर्ड जगन्नाथ, इसमें 3 देवी देवता देखने को मिलते हैं, एक लॉर्ड जगन्नाथ, देवी सुभद्रा एंड लॉर्ड बालभद्र, ठीक है, तो ये होली ट्रिनिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था भाई गंगा डायनेस्टी किंग अनंत वर्मन, ठीक है। और इसमें जो है ये 4 धाम में से एक है ये, लाइक द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम एंड पुरी, ठीक है, तो यहाँ से ये समझ सकते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये कलिंग आर्किटेक्चर के बेसिस पे बना हुआ था, ठीक है। और बस यही है। इसमें एक और चीज़ ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इनका जो ये इन लॉर्ड का जो ये मूर्ति है, ठीक है, स्कल्पचर है, ये जो है ये वुड का बना हुआ है, ठीक है, तो ये तो पूछा भी जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम में, तो ये चीज़ समझ सकते हैं। ये जैसे कि आपको पता है, हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है ये टेम्पल में ये 2 ठे कम्बिनेशन का बना हुआ है, ठीक है, 2 टाइप का टेम्पल का, एक रेखा एंड एक पीढ़ा, तो ये चीज़ याद रखने का चीज़ है। और ये सब ऐसे मेंस में यूज कर सकते हैं। ज्योतिर्मठ और जोशीमठ, ठीक है, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हमेशा ये इंसिडेंट और ये उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये न्यूज़ में रहता है कि इसका नाम चेंज कर दिया गया था, और ये डिस्ट्रिक्ट में जो ये जोशीमठ तहसील है, ठीक है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम रखा जा रहा था चेंज करके ज्योतिर्मठ, तो ये चीज़ था, इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। इसका हम लोग देख लेते हैं कुछ ज्योतिर्मठ के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है इसका। ये वन ऑफ द 4 कार्डिनल मठ है, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था बाय आदि शंकराचार्य, ठीक है। और ये पूछा भी जाता है, आदि शंकराचार्य जो थे ये प्रमोट किए थे अद्वैत वेदांता फिलोसफी को। आदि शंकराचार्य जो थे ये परफॉर्म किए पिनेंस इन ज्योतिर्मठ अंडर एक ट्री का नाम था जिसका कि अमर कल्प वृक्ष, ठीक है, तो ये चीज़ समझ सकते हैं, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इसको विंटर अवार्ड ऑफ लॉर्ड बद्रीनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम लोग नंदा देवी पीक पे चढ़ना है तो यहीं से स्टार्ट होता है जनरली। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो जैसा कि प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली विजिट किए थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इस कारण से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा भी जाता है ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये जो रॉक मेमोरियल है स्वामी विवेकानंद जी का, ये बनाया गया था 1970 में, और ये ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे एक बार मेडिटेट किए थे, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप सी से सराउंडेड है, ठीक है, जो कि एक ट्रिनिटी है, एक
बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी के जंक्शन पे बोल सकते हैं, यहाँ पे मिलता है। ये एक माना जाता है कि ये जो रॉक है, ठीक है, ये गॉडेस कन्याकुमारी प्रेटू यहाँ से ये किए थे, ठीक है। लॉर्ड शिवा के लिए जो कन्याकुमारी देखने को मिलता है एक जगह, तो ये उस समय इनके नाम पे रखा गया था। तो गॉडेस कन्याकुमारी थे, वो प्रे किए थे इसी रॉक से। तो बस इतना है इनका। जैसे पर्सनालिटीज़ में पूछा जाता है तो थोड़ा सा आप जब स्टैटिक पढ़ते हो तो वहाँ से तो ये कवर हो ही जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं वावीकोंडा मोनेस्ट्री, ठीक है। वावीकोंडा मोनेस्ट्री के बारे में, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि स्वदेश दर्पण स्कीम के अंडर इसको लाया गया था। अब कुछ ये पूछ लिया भी जाता है, लाइक स्वदेश दर्पण स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया था 2015 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। इसमें कि टूरिज्म डेस्टिनेशन को अच्छे से इम्प्रूव करना है सस्टेनेबल वे में, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो वावीकोंडा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और ये हिल्स ऑफ वेल के नाम से भी जाना जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा बिलीव किया जाता है कि पहले ना यहाँ पे रेन वाटर को स्टोर किया जाता था अच्छे खासा। इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं कोझिकोडे, ये पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है। तो इंडियाज़ का फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, ये कोझिकोडे को रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। और केरला ने अनाउंस किया, ठीक है, ये यूनेस्को में इसको तो किया ही गया है, बट केरला ने खुद से अनाउंस किया कि जून 23 को, ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर डे इन कोझिकोडे ये सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल, ठीक है, एनुअली। और अक्टूबर 2023 में यूनेस्को ने इसको अनाउंस किया था कोझिकोडे एज ए इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। और इसको फिर इसमें प्लेस किया गया, ठीक। अब हम लोग आपको अब ये जैसा पूछ लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो यूनेस्को, ठीक, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, ये क्या है, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में, जिसमें कि कोऑपरेशन अलग अलग सिटीज़ और इनके कोऑपरेशन से बनाया गया, और ये सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी यहाँ से समझ सकते हैं। और ये 350 सिटीज़ जो है पूरे वर्ल्ड में, ये चीज़ इसके अंदर में है, जुड़ा हुआ है इससे। और 7 क्रिएटिव फील्ड इसमें कवर करते हैं, लाइक क्राफ्ट, ये ऐसे पूछा जाता है कि यूनेस्को में कौन कौन से ऐसे कवर किए जाते हैं, तो क्राफ्ट, फोल्क आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया, आर्ट एंड म्यूज़िक, ये सारी चीज़ में शामिल है। तो UCCN टैग जो है ये ग्लोबल रिकॉग्निशन और टूरिज़्म को बूस्ट करने में इसका हेल्प होता है। कुछ इंडिया सिटी अगर बात करते हैं UCCN में, तो जो म्यूज़िक में ये ग्वालियर, चेन्नई, वाराणसी को ऐड किया गया है। फिल्म में मुंबई को, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद, और क्राफ्ट एंड फोक में जयपुर एंड श्रीनगर को। कोझिकोडे जो है ये कलिकट जो मलाबार कोस्ट में है, लोकेटेड है यहाँ पे। बाकी तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए। और फॉरेनर ट्रेवलर इब्न बतूता ये विजिट किया था इस जगह को, बस ये सब है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग WCC के बारे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्रीनगर जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है, ये अंडर वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है कि अभी अभी रिसेंटली आपको पता है कि पूछा भी गया है 2024 में, ठीक है। अब किसको GI टैग मिला और क्या है, अब देख लेते हैं। दिस रिकॉग्निशन वुड बूस्ट दी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। ऑब्वियस सी बात है कि इसी वजह से इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ताकि ये सारे चीज़ का इसका इंपोर्टेंस को बूस्ट मिले, ठीक है। और टूरिज़्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसको अच्छे से फ़ायदा हो सके। ये फाउंड किया गया था 1964 में, ठीक है, आर्टिसंस को ये एम्पावर करने के लिए। अब WCC के बारे में देख लें, तो ये लॉन्च किया गया 2014 में बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के थ्रू, ठीक है। और बस इसमें यह है। हम लोग देखते हैं यूनेस्को रिस्क वर्सलिस अवार्ड, ठीक है। तो इसमें यह है कि स्मृतियन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, ये इंडियाज़ का लार्जेस्ट मेमोरियल म्यूजियम है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इंडियाज़ का लार्जेस्ट मेमोरियल म्यूजियम स्मृतियन, स्मृति वन, ठीक है, स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, ये शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर द यूनेस्को फ्रिस वर्सलिस अवार्ड, ठीक है। यूनेस्को फ्रिक्स वर्सलिस अवार्ड जो है ये ग्रांट किया गया, ग्रांटेड एनुअली एट यूनेस्को सिंस 2015। तो इसी समय से 2015 से यूनेस्को के अंदर इसको ग्रांट किया गया, और ये कंसिस्ट करता है आर्किटेक्चरल अवार्ड दैट शोकेस दी फाइनेस्ट कंटेम्प्रेरी अचीवमेंट वर्ल्ड वाइड। तो यही है, इसी समय से 2015 से ये जो अवार्ड है ये ग्रांट किया जा रहा है एनुअली। तो इसका एक इम्पोर्टेंस है, इसमें 24 वर्ल्ड टाइटल्स इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब ये इस 24 वर्ल्ड टाइटल्स के फील्ड में ये चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि एयरपोर्ट, कैंपस, पैसेंजर स्टेशन, स्पोर्ट्स म्यूजियम, ये सारा चीज़ में समझ सकते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोजेक्ट मस्ट बी इनोवेटिव, ठीक है, क्रिएटिव, तभी तो इसको ये चीज़ मिलेगा। बस इतना ही है हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, बाकी इधर और कुछ खास नहीं है इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस, लाइक ब्यूटीफाइंग इम्प्रूविंग द लिविंग इन्वायरमेंट, तो इसका सिग्निफिकेंस है कुछ ये नहीं। और अब ये चीज़ था, इस्टेब्लिशमेंट इसका इस कारण से हुआ था कि जब 2001 में जो गुजरात अर्थक्वेक विक्टिम्स के निको मेमोरियल में ये चीज़ जो म्यूजियम था इसको इनोग्रेट किया गया था इन 2022, ठीक है। और ये 2001 गुजरात अर्थक्वेक जो था, इसका मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो 7.9 के रिक्टर स्केल से इसका स्पीड इतने स्पीड से था, ठीक है। और ये जो था, ये भुज जो जगह है गुजरात में, वो इसका ईपी सेंटर था, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हो। और यहाँ पे देखा गया कि मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक का यूज किया गया है, और ये आपको पता है कि एक जापानीज टेक्निक है जिसमें कि इसका अगर जो फॉरेस्ट इस तरह इसके आइडिया से लगाया जाता है तो इसका रैपिड ग्रोथ और बायोडाइवर्सिटी भी अच्छे से प्रमोट होता है। सो फ्रेंड, हम लोगों ने इस चीज़ को कवर किया पूरे का पूरा, ठीक है। सो आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया, सो हम लोग कवर करते हैं इथिक्स नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं।